बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब की अहलिया साबिक खातून अव्वल और जेल भी काट कर आई हैं। बुशरा बीबी के बारे में पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि इनके बारे में बहुत क्लेम किया गया कि ये टूट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, कई लोगों ने कहा कि वो डील कर रही हैं, कई लोगों ने कहा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगी और वादा माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये सारे अंदाजे गलत साबित किए। जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो वो फौरी तौर पे खुद पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये उनका कंडक्ट रहा और उन्होंने फिर बड़ी साबित कदमी के साथ गिरफ्तारी के दिन गुजारे भी। उन्हें पहले बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया था, खुद ही उन्होंने अदालत से रुजू किया, खुद ही दरख्वास्त दी और खुद ही उन्होंने अपने आप को जेल भिजवाया और सख्तियाँ भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स। बुशरा बीबी का ये भी बताया गया बीमार भी हो गई, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उन्हें जहर दिया गया। तो मल्टीपल चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अभी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के एहतजाज से 2 दिन कबल, उससे 2 रोज़ कबल उनका स्टेटमेंट आया और ये तफसीली स्टेटमेंट है जो 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब को, यानी उसके पहले हिस्से में ही शाम के वक्त जो है वो ये रिलीज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा है, 8-9 मिनट का स्टेटमेंट है। ये एक तो मुख्तसर स्टेटमेंट होना चाहिए था, बाअसर स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसमें बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आना ज़रूरी था। वो इमरान खान की अहलिया हैं और उनके बोलने का इम्पैक्ट होना है। जैसे इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बात करती हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब की अहलिया बात करेंगी तो लोगों को उसके ऊपर भी, और क्योंकि एक लीडर अंदर है, जेल में है, और इससे पहले हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वाइफ थी, अल्लाह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी जो है वो अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। नवाज शरीफ की अपनी अहलिया, वो भी अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। इसी तरह जो है वो बुशरा बीबी के पास अब ये मौका है, वो अपने शौहर के लिए तहरीक चला रही हैं और उसका हिस्सा बन रही हैं। 3-4 चीज़ें जो उन्होंने आम कही। एक तो उन्होंने मुखातिब किया पुलिस को और इंतज़ामिया को और हुकूमत को। उन्होंने कहा जी आप गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, हमारे साथ ज़्यादती मत करें, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं। और इमरान खान के हक़ में निकलने के लिए उन्होंने सबको कहा कि आप सारे लोग निकलें। एक एक तबके को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप सबको निकलना होगा इमरान खान साहब की आवाज़ पे, और ये कितना ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। अब जो अगली 3 चीज़ें, उनमें एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। ये उन्होंने कंफर्म किया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई एक तरह से मौजूदा सिस्टम को कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आके आप सबसे बदला लेगा तो इमरान खान बदला नहीं लेगा। अब इसमें जो है वो चंद सवालात हैं। यानी अरशद शरीफ की फैमिली को तो बदला चाहिए, और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लूँगा, यानी जो मेरे साथ आपने किया उसके लिए बदला नहीं लूँगा, लेकिन जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। यानी लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब तक, यानी ये तो फिर एक तरह की डील हो जाएगी। अगर इमरान खान भी वही करते हैं जो नवाज शरीफ ने कहा, ठीक है जी मुझे इक़्तिदार दे दें, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तो ये नहीं होना। यहाँ पे बदला ना लेने का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अपनी ज़ात, मेरे ऊपर जो आपने कीचड़ उछाला या मेरे साथ जो आपने ज़्यादती की, मैं उसको भुला सकता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वहाँ तो रूल ऑफ लॉ होगा। और अगर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को सज़ा भी होगी। लेकिन ये यकीन दहानी बुशरा बीबी ने जो करवाई, ये इसके बड़े गहरे असरात हैं और ये मैसेज बहुत गहरा है कि इमरान खान बदला नहीं लेगा और वो बदले में यकीन नहीं रखता। तो इसको यहाँ रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान जब तक खुद आके मना नहीं कर देते, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब सिर्फ एहतजाज उसी सूरत में रुकेगा जब इमरान खान साहब खुद सामने आ जाएं और खुद सामने आकर ये कह दें कि एहतजाज रोक दिया जाए। अब इमरान खान साहब तो जेल में है, अगर 24 तारीख तक या 24 तारीख से पहले तक किसी वक्त इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं जी एहतजाज रोक दो और मैं इसके बाद जो है वो खुद लीड करूंगा, बताऊंगा क्या करना है, तो सिनेरियो बदल सकता है। अदरवाइज किसी सूरत भी इमरान खान के खुद के कहे बगैर ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। ये बुशरा बीबी ने तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चौथा जो उनका अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से उनका स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने उसको इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के बयान किया है, लेकिन बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उनका एक्चुअली जो स्टेटमेंट है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सुना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने वीडियो बयान में
बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान जब मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को फोन आना शुरू हो गए कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। तो ये जनाब स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें गलत हैं तो बाजवा से पूछा जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हम पर गंद उछालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ बातें की गई और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट भी कहा गया। ये सारी चीजें उन्होंने कहा जी अगर ये बातें गलत हो साबिक आर्मी चीफ और उनके अहले खाना से पूछा जाए, क्योंकि बानी पीटीआई को ये बातें किसी ने बताई थी। अच्छा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नज़र में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अज़हर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का है, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अज़हर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल इजाद अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि यह शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था। अब पाकिस्तान में शरीयत का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में शरीयत का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं, तो जिस मुल्क में शरीयत है ही नहीं वहां पर शरीयत खत्म कैसे की जा सकती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझ आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अलग लगा। अगर उस पर आप गौर करें तो वो ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पहले रूस के दौरे को पाकिस्तान के लिए ज़रूरी कहा और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो हर सूरत दौरा करें, और बाद में अमेरिका को झूठ बेचा और इमरान खान से मुताल्लिक झूठ बैरूनी ममालिक में बेचकर एक फिजा बनाई, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का नंगे पांव मदीना में होना और शलवार कमीज पहनना बाजवा को पसंद ना था। बाजवा बेगम, ससुर और मिट्ठू, उन्होंने इस पर भी खुद साख्ता झूठ घड़े और कहा कि फलां मुल्क को ये बात पसंद नहीं आई, फलां ने ये कहा। बाजवा ये तमाम बातें पाकिस्तान में सहाफ़ियों को फीड करते रहे और सहाफ़ियों में बताते रहे। अच्छा, ये बात है कि जनरल बाजवा जो है ना, वो सहाफ़ियों में मुलाकात करने के बड़े शौकीन थे, और मैं अकेले में तो कभी नहीं मिला, लेकिन बाकी सहाफ़ियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा से मैं मिला हूँ। और बाजवा साहब बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनाते थे। यानी बाजवा साहब ने एक दिन ये भी कहा कि मैंने अमेरिकन को और मगरबी ममालिक को कहा कि आप हमें क्यों चाइना की तरफ धकेलते हैं, ना हम उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, ना हम उनकी ज़बान जानते हैं, तो आप हमें अजनबी लोगों की तरफ क्यों धकेलते हैं, हमें अपनी तरफ आने दीजिए, हमारी तवज्जो अपनी तरफ रखिए। तो वो बाजवा साहब हर एक के साथ कोई ना कोई बात कर देते थे। मे भी इमरान खान साहब के सऊदी अरब के दौरे को लेकर और उनके नंगे पांव चलने को लेकर बाजवा साहब ने कोई तनकीद की हो और ये कह दिया हो, यानी मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको, बाजवा साहब डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बाजवा साहब की शख्सियत का हिस्सा था कि वो ये कह सकते हैं कि यार ये देखे ना वहां पर आगे नंगे पांव चल रहे हैं। अब उनको भी ये बात पसंद नहीं आई, वो कहते हैं यार कितों चुक ले आए हो, वो खुद अपनी शरीयत में। ये बाजवा साहब ने हमें इन मुल्कों के बारे में एक बात तो कही थी, ये मैं रिकॉर्ड पे रख देता हूं। बाजवा साहब ने कहा कि जो हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक थे, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बाकी मुल्क है, कहते जी वो अब इस्लामी भाईचारे वाला मामला नहीं रह गया। ये बाजवा साहब ने अपने मुंह से कहा था। उन्होंने कहा था अब जब हम उन्हें मिलते हैं तो वो ये जो नई नस्ल उनकी आई है, ये नई नस्ल अब इस्लामी भाईचारा के ऊपर बात नहीं करती, ये मदद की बुनियाद के ऊपर बात नहीं करती। ये कहते हैं जी आपके पास प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास ऑफर क्या है, आप हमारे साथ मिलकर क्या कारोबार करना चाहते हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया के साथ काम ना करें, वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, वो छोड़ें, आपका वो काम नहीं है, आप बताएं कि आप हमारे साथ क्या काम करना चाहते हैं। तो उनकी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है, वो दीन को लेकर उतने जज्बाती नहीं है जितने इनके आबाओ अजदाद जज्बाती थे। ये बातें बाजवा साहब खुलकर करते थे। मे बी इसकी कोई एंगलिंग उन्होंने ऐसी की हो जो बात इमरान खान साहब तक पहुंची हो। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है कि बुशरा बीबी का जो ये स्टेटमेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो छोटे एतराजात मेरे हैं। एक तो ये स्टेटमेंट बड़ा लेंथी था, बहुत लंबा था, ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए था। ये जितना छोटा होता उतना इसका असर ज्यादा होता। यह बार बार चीजें रिपीट हो रही थी, बार बार वो बुशरा बीबी अल्फाज को और चीजों को रिपीट कर रही थी जो इस लेवल के ऊपर मुनासिब नहीं है। और क्योंकि उनका इतना तजुर्बा नहीं है इस बारे में, लेकिन वहां तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं जहां बुशरा बीबी हैं, पार्टी की क़यादत मौजूद है। और ये रिकॉर्डेड बयान था, ये बयान ऐसा नहीं था कि जो रिकॉर्ड किए बगैर लाइव चला दिया हो। ये रिकॉर्डेड बयान था, इसको एडिट किया जा सकता था, इसमें बल्कि एडिटिंग हुई भी है और इसमें से वो चीजें जो नामुनासिब है वो निकाली जा सकती थी। अब ये जो सऊदी अरब वाली बात उन्होंने की है, इसके मतलब लोगों ने अलग अलग निकाल लिए हैं, क्योंकि इसमें गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस तरह स्टेटमेंट आप पढ़ें तो अज़हर मशवानी की बात का भी एक मतलब निकलता है,
जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं एक मतलब वो भी निकलता है, एक मतलब मैं एक स्पेस में था उसमें लोग कह रहे थे वो भी निकलता है, एक मतलब इसमें वो भी निकल रहा है जो ये हुकूमत निकाल रही है। अब ताहिर अशरफी साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। सऊदी बादशाह के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वली अहद के मोहम्मद बिन सलमान के, और उसके बाद वो पाकिस्तान भी आए थे उस दौरे के बाद, और उसके बाद इमरान खान साहब जब दोबारा गए थे तब उन्होंने खुद आके वेलकम किया था। तो ये शानदार ताल्लुकात थे। तो इधर से ये भी पता चलता है कि शायद ये बात ठीक है कि सऊदी अरब को ये ब्लेम नहीं किया बुशरा बीबी ने, ये ब्लेम शायद वो किसी और तरफ करना चाह रही हैं, और वो उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ये जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो तजर्बाकार है, जिनको सियासत का और सोशल मीडिया का पता है, उन्हें चाहिए था कि इसको अपलोड करने से पहले एक दफ़ा थारोली चेक कर लेते, क्योंकि देखें ना एक बड़ा ज़बरदस्त शायर का शेर है। आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर ये कह दिया, गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले DGSPR कह रहे थे, फिर आर्मी चीफ कह रहे थे सियासतदानों को ये करप्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं। ये फौज का पुराना तरीकाकार है, वो बार बार कहते हैं सियासतदान ठीक नहीं है, ये इक्तदार परस्त है, इक्तदार के लिए ये करते हैं, ये करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो सारा कुछ पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदानों पे डाला जाता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी होती हुई देख रहा हूँ। आर्मी चीफ ने एक बार फिर अच्छी तर्ज हुक्मरानी पर जोर दे दिया। अब मामला ये है कि उन्होंने जोर तो दिया कि तर्ज हुक्मरानी अच्छी होनी चाहिए, ये आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, उनका इससे क्या ताल्लुक है? यानी हुक्मरान की बात मानना उनका काम है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। हुक्मरान कौन होगा, क्या करेगा, ये तो वोट डाल सकते हैं, एक वोट उनका है अपना, जब वोट डालें तो फैसला करें इसको डालना है उसको डालना है। इसके अलावा वो नहीं बता सकते हुक्मरानों को कि हुक्मरानी कैसी करनी है, ये उनकी डोमेन नहीं है। हाजिर ड्यूटी ऑफिसर कैसे ये मुतालबा कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। यानी क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पर बैड गवर्नेंस का एक और इल्जाम या टैग है जो जनरल साहब लगा रहे हैं कि जनाब इनकी हुक्मरानी ठीक नहीं है? तो हमेशा से सियासतदानों को बदनाम किया जाता है, हालांकि हुक्मरानी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है। इख्तियार और इक्तदार हमेशा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी अच्छी तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये अच्छी तर्ज हुक्मरानी कैसे लाएं? अब इतने जूते पॉलिश करके भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये सुनना, फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कल को कोई फौज पे तनकीद करते तो उनके साथ क्या होगा? यानी सियासतदान के ऊपर फौजी तनकीद करे तो कोई मसला नहीं, फौजी के ऊपर सियासतदान तनकीद कर दे तो रियासत पे हमला हो जाता है, मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। सबको अपने अपने आईनी और कानूनी दायरा इख्तियार में रहना चाहिए, उससे बाहर ना जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। नाज़रीन, एक बड़ा इशू उठ गया और वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर जो रिपोर्ट की गई है वो फहीम अख्तर मलिक साहब ने की थी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठा ली। सोशल मीडिया पे ये खबर फैल गई। फिर जो लोग मीटिंग के अंदर मौजूद थे उस मीटिंग में, उनसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बातें की, जैसे तारिक मतीन साहब कंफर्म कर रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन फहीम अख्तर मलिक साहब ने खबर दी थी कि, और वो ये कह रहे हैं कि 100% ये खबर ठीक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 22 से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के MPs के बयान हल्फी एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और इनके सर पर हुकूमत कायम है। अगर हुकूमत गई तो आपका हशर भी PTI पंजाब वाला होगा। फिर इजलास में इत्तफाक हुआ कि हुकूमत कायम रखी जाएगी चाहे जो हो जाए। इनसे इतना पूछे इमरान खान ने जो हदायत की थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये उन्होंने आगे कहा। फिर एंड में उन्होंने कहा जी मैं अपनी खबर पे कायम हूं और मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद मैंने खबर दी है, लफज बलफज कायम हूं, खबर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी है, अगर खबर झूठी है तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दीगर चीजें भी इसमें बताई कि गंडापुर साहब ने कहा कि जो कहा गया मुबैना तौर पर कि मैं तुम्हारी नहीं एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वजीर आला हूं, वो चाहते तो एक दिन में मेरी हुकूमत गिरा देते, मैं उनकी मजबूरी हूं। एस्टेब्लिशमेंट ने फाटा और अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ फायदे या काम लेने हैं। बहरहाल इस पे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हों या बैरिस्टर गोहर हों, ये कहते हैं जी हम उस मीटिंग में मौजूद थे जो शुरू में हुई सितंबर के, और उस मीटिंग में गंडापुर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब गंडापुर या गंडापुर के जो करीबी साथी हैं उन पे लोग भरोसा नहीं करते। सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि ये ज़हन बना चुका है कि गंडापुर साहब ने ज्यादती की है और गंडापुर इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे, और ये इसका रिकॉर्ड है ना। देखें, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे आके मिलो, ये जाके मिलते नहीं है, मिलने के लिए कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं अफगानिस्तान जाओ, ये कहते हैं मेरा पासपोर्ट ही नहीं है। हालांकि ये बड़ी अजीब खबर है।
वो कहते हैं ड्रोन पे FIR करो, वो ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है, कुछ भी नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं ऑपरेशन को रुकवाओ, ये कहते हैं जंग हम जीतेंगे। वो बिल्कुल एक अपोजिट इनका एक मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने कहा बजट पेश नहीं होगा, इन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरे से मुशावरत के बगैर पास नहीं होगा, इन्होंने पास कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें, वो कहते हैं जी मुझे मिलने आओ, ये मिर्ज़ा अफरीदी के फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। तो 4-5 ऐसे मुतालबात हैं इमरान खान साहब के जो उनकी हदायत हैं, जिन पे अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोई अमल दरामद नहीं किया। एक सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद लोग उन पर भरोसा नहीं करते। यानी अभी इन्होंने कल जो स्टेटमेंट रात को आया उसमें बड़ी धमकियां दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूं, सबके लिए बात कर रहा हूं। ऑल ओवर द वर्ल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में बात करनी है सिर्फ, और डी चौक जाना था, वहां आप गए नहीं। बहरहाल गंडापुर साहब कहते हैं जी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, कोई बाईकलाल ऐसा नहीं है, किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है। बड़ी धमकियां में सख्त लहजा, लेकिन PTI अब मुतासिर नहीं होती उनके स्टेटमेंट से। गंडापुर साहब के अपने मीडिया के करीबी लोग हैं कुछ, वो इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, यानी वो इसको उनका स्टेटमेंट उठाते हैं, उसको लगाते हैं, लेकिन वो वायरल होता नहीं है। लोग उसे रीपोस्ट ही नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर लोग जो कुछ लिखते हैं वो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। गंडापुर साहब की मुखालफत पार्टी में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर इमरान खान साहब ने गंडापुर को रेस्क्यू ना किया तो उनकी हालत शेर अफजल मरवत वाली हो जाएगी, या उनकी हालत जहांगीर तरीन वाली हो जाएगी, या वो महमूद खान और परवेज खटक बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं साफ दिखाई दे रहा है, गंडापुर साहब दोबारा DI खान से इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने उन्हें रेस्क्यू ना किया तो वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब चाहे वो जितने मर्जी सख्त स्टेटमेंट दें, लोग तो उनके दिन गिन रहे हैं कि बाकी महीना रह गया, 2 महीने आपके गुजर गए, आपने 90 दिन का टाइम दिया था और आपने कहा था मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूं कि अगर मैं इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल सका 90 दिन में तो फिर मैं फैसला करूंगा अपनी सियासत का, छोड़ दूंगा सियासत। तो अब गंडापुर साहब के पीछे दिन रह गए थोड़े, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं, और वो अब अक्सर ये भी कहते हैं कि देखें इमरान खान ने अपना फैसला खुद करना है, एस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे पड़ी हुई है, अब तो जो मर्जी करें। लेकिन गंडापुर साहब का वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक मिसरा है बड़ा मजेदार शेर है, बल्कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, कि मुंह से आपके जो बोल निकल गया वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है, वो वापस नहीं आता, वो फिर अपने टारगेट पे जाके लगता है। तो गंडापुर साहब ने ऐसे ही किया। आप देखें ना जहांगीर तरीन साहब की हालत क्या हो गई, इन्होंने भी इमरान खान साहब से बेवफाई की थी। वैसे इमरान खान साहब की अजीब किस्मत है, जो भी उन्हें धोखा देता है वो एक्चुअली अपने आप को धोखा दे देता है। यानी मैंने देखा उनकी एक साबिका अहलिया जो है, एक ऐसी थी जिससे उन्होंने सेटलमेंट के तहत तलाक ली और वो उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो वो ठीक है। अब इमरान खान साहब की एक दूसरी बीवी भी है, अब उनके ऊपर मुबैना तौर पे ये एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने कोई माली फायदा वायदा लिया है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कितना कुछ कहा, कितनी नेगेटिव बातें की हैं। एक तरह का धोखा है कि आप एक बंदे के बारे में, उसके साथ पहले आपका निकाह है, बाद में आप उसके घर की बातें, और वो भी कोई झूठ कोई सच, यानी वो अजीबो गरीब जिनका सर पांव भी नहीं है, वो बातें कर दी। और आप देखें उसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ, उसी खातून को हुआ।